नमस्कार। आज की ये जो चर्चा है ये थोड़ी अलग है, थोड़ी इमोशनल है, लेकिन एग्रीकल्चर के हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हम बात करने वाले हैं एजीटीए कट ऑफ के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो इस समय ना कई लोगों के लिए बहुत बड़े टेंशन की वजह बना हुआ है। चलिए एकदम सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस वक्त हर स्टूडेंट के दिमाग में बस यही एक सवाल चल रहा है ना, कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो ना जाने कितनों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम सब इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे। अब तक का जो सफर रहा है ना, उस पर एक नजर डालना बड़ा जरूरी है। तभी आज की जो ये उलझन है उसे हम ठीक से समझ पाएंगे। तो देखिए, 13 जुलाई को एग्जाम हुआ। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया और उसमें करीब करीब 22,000 छात्रों को क्वालिफाई भी कर दिया गया। ये सारे पड़ाव तो पार हो गए। लेकिन असली प्रॉब्लम, असली समस्या तो अब शुरू हुई है। कट ऑफ को लेकर इतना कंफ्यूजन, इतना भ्रम फैला दिया गया है कि छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस इसी चिंता में डूबे हुए हैं। और ये जो अनिश्चितता है ना, यही उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। और इस सारे कंफ्यूजन की जड़ क्या है? इंटरनेट पर चलने वाली लगातार अटकलें। ये एक ऐसा खतरनाक खेल बन चुका है जो स्टूडेंट्स की तैयारी को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब हर रोज एक नया वीडियो आ जाता है। कोई कहता है कट ऑफ 50 जाएगी, तो अगले ही दिन कोई और आके बोल देता है कि नहीं नहीं, 55 से कम तो सवाल ही नहीं उठता। और फिर कोई दावा कर देता है कि कट ऑफ तो 60 तक जाएगी। ये जो सिलसिला चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। मैं तो उन सभी चैनलों से बस एक ही बात कहना चाहता हूं जो ये सब कर रहे हैं कि प्लीज छात्रों के साथ खेलना बंद कीजिए। रोज रोज एक नया कट ऑफ बताकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? चैनलों को तो व्यूज मिल जाते हैं, लेकिन छात्रों का कॉन्फिडेंस टूट रहा है। उन्हें उनकी तैयारी के रास्ते से भटकाया जा रहा है। और ये सबसे खतरनाक चीज है जो किसी भी स्टूडेंट के साथ हो सकती है। तो चलिए अब इस पूरे शोर शराबे से बाहर निकलते हैं और कट ऑफ की असली सच्चाई को समझते हैं। हमें अटकलों और हकीकत के बीच का जो फर्क है ना, उससे एकदम साफ साफ जानना ही होगा। जरा इस स्लाइड पे गौर कीजिए। एक तरफ हैं रोज बदलती हुई अटकलें और ना जाने कितने ही वीडियोस, और दूसरी तरफ है एक सीधी साधी हकीकत कि कट ऑफ का फैसला सिर्फ और सिर्फ आयोग करता है और कोई नहीं। ये बात अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। जो फाइनल असली कट ऑफ होगी वो सिर्फ रिजल्ट वाले दिन ही आएगी, वही सच होगी। उसके अलावा अभी जो कुछ भी सुनने में आ रहा है वो सिर्फ एक अंदाजा है और कुछ भी नहीं। तो अब वक्त आ गया है इस अनिश्चितता के जाल से बाहर निकलने का, अतीत की चिंता को छोड़कर भविष्य की तरफ देखने का, क्योंकि सभी के लिए एक नई उम्मीद सामने खड़ी है। ये नंबर देखिए, 2759। ये कोई अटकल नहीं है, ये हकीकत है। नई भर्ती आ चुकी है और इतने सारे नए पद अब इंतजार कर रहे हैं। ये एक नया मौका है, एक फ्रेश स्टार्ट। अगर पिछले एग्जाम को लेकर मन में कोई भी डाउट है ना, तो उसे भूलना होगा। ये एक नई उम्मीद है जिस पर अब सारा ध्यान लगाना है। इसीलिए सीधा सा संदेश यही है, इस एक लाइन को मूल मंत्र बनाना होगा। कट ऑफ की चिंता छोड़ो और आने वाली परीक्षा की तैयारी पकड़ो। सारा फोकस अब बस यहीं पर होना चाहिए। तो ठीक है, अब आगे का रास्ता क्या है? सफलता के लिए आखिर करना क्या है? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल कदमों की बात करते हैं जो हमें मंजिल तक ले जाएंगे। बस 2 आसान नियमों को फॉलो करना है। पहला, ये जो ऑनलाइन इमोशनल ड्रामा चल रहा है उससे खुद को दूर रखना है। और दूसरा, जो कि सबसे जरूरी है, खुद पर और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखना है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर किसी का सिलेक्शन नहीं भी होता है तो वो और बेहतर तैयारी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब होगा जब कोई इस डर और परेशानी के चक्कर में अभी पढ़ाई ही छोड़ दे। वो असली हार होगी। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, सिलेक्शन हमेशा उन्हीं का होता है जो हर मुश्किल के बावजूद आखिर तक डटे रहते हैं, मैदान में लगे रहते हैं। यही लगन ही कामयाबी की चाबी है। तो अब फैसला हर एक छात्र के अपने हाथ में है। क्या अपना कीमती वक्त कल की अनिश्चितता के बारे में सोचकर बर्बाद करना है, या फिर अपनी पूरी एनर्जी आने वाले इस सुनहरे अवसर पर लगानी है? चुनाव सबका अपना अपना है।